हाय एवरीवन। यूएई में बहुत सारे लोगों को जॉब तो मिल जाता है, लेकिन जॉब मिलने के बाद उन लोगों को काम पसंद नहीं आता है, जो वर्क इन्वायरमेंट है वो सही नहीं लगता है, मैनेजमेंट ठीक नहीं लगता है, तो वो जॉब छोड़ना चाहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं कि प्रोबेशन पीरियड में जॉब छोड़ने का सही प्रोसेस क्या है। पहले तो आपका प्रोबेशन पीरियड 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का हो सकता है। जॉब छोड़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा, रेजिग्नेशन देने से पहले अपना आपका जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट है वो आप एक बार सही से पढ़ लो। उस पे सारे कंडीशंस, टर्म्स सब कुछ मेंशन रहता है। जॉब छोड़ने का प्रोबेशन पीरियड में जॉब छोड़ने का एक सबसे डिफ़िकल्ट, एक सबसे मुश्किल चीज़ ये है कि आपको कुछ अमाउंट मेंशन रहता है कॉन्ट्रैक्ट में, वो आपको रिटर्न देना पड़ता है कंपनी को एज़ अ ट्रेनिंग फ़ीस और समथिंग आपका मेंशन रहेगा, जो आप अगर प्रोबेशन पीरियड में छोड़ रहे हो तब जाके आपको कंपनी को रिटर्न देना पड़ता है। आफ्टर प्रोबेशन पीरियड अगर आप छोड़ रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। विदिन प्रोबेशन पीरियड अगर आप छोड़ने चाह रहे हो या फिर जॉब चेंज करना चाह रहे हो तो उस पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आपका आ सकता है। वो अमाउंट जो रहता है वो आपका 7,000 8,000 दिरहम रहता है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट वो रहता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या वो अमाउंट अगर आपको नहीं देना चाहिए तो आप एक बार मैनेजमेंट से ठीक से बात कर लो। अगर वो जो लोग चाहे तो वो अमाउंट नहीं ले सकते हैं आपको। कंपनी अगर चाहे तो ये अमाउंट आपका अवॉइड कर सकती है। अगर वो चाहे तो इसके ऊपर लेकर एक इशू बना सकती हो, और आपको वीज़ा वगैरह कैंसिल नहीं कराएंगे तो एक बड़ा इशू हो सकता है आपका पूरा जॉब छोड़ने में। तो चलिए बात करते हैं कि नोटिस पीरियड कितना क्या देना पड़ेगा। अगर आप जॉब छोड़ के दूसरा जॉब करना चाहते हो तो उसके लिए 30 डेज़ का नोटिस पीरियड है। 30 डेज़ का आपको नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका कंपनी वीज़ा कैंसिल कराएगी एंड आपका दूसरे कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर कंपनी आपका वीज़ा कैंसिल नहीं करा रही, जो करंट एम्प्लॉयर है जहाँ पे आप काम कर रहे हो, वो कंपनी अगर आपका जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा इशू किया है उस कंपनी ने, वो अगर कंपनी कैंसिल नहीं कराती है तो दूसरा कंपनी आपका वीज़ा इशू करा नहीं पाएगी। तो आपका प्रोसेस, एम्प्लॉयमेंट जो प्रोसेस है दूसरी कंपनी में, वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो पैसा वगैरह या फिर कोई भी इश्यूज़ है वो आप पहले से रिज़ॉल्व करके उसके बाद जाके छोड़ो, तभी जाके आपका नॉर्मल स्मूथ प्रोसेस में आप दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर पाओगे। एंड अगर आपका पासपोर्ट उनके पास है तो और एक मसला हो गया कि आपको पासपोर्ट भी आपको लेना पड़ेगा उनसे, तभी जाके आप दूसरे कंपनी में ज्वाइन कर पाओगे। एंड अगर आप जॉब छोड़ के आपका होम कंट्री रिटर्न करना चाहते हो एंड पासपोर्ट भी आपके पास है, तो आप सोच सकते हो आप नॉर्मली चले जाओगे कि जस्ट बता दिया या फिर नहीं बताया चले गए डायरेक्टली। हाँ, तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन उस पर आपका आने में, अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी भी आने चाहो दुबई में, तो उस पर जाके आपको दिक्कत हो सकता है। आपके ऊपर बैन लग सकता है आपका एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, तो ये सब इशू हो सकता है। आप 15 डेज़ का अगर नोटिस पीरियड देते हो, होम कंट्री जाना चाहते हो, 15 डेज़ का नोटिस पीरियड सर्व कर लो आप। एंड आपके पासपोर्ट आपके पास है तो उससे लेके कोई इशू नहीं है। अगर आपको अमाउंट वगैरह मांग रहे हो, आपको इतना अमाउंट देना पड़ेगा, 8,000 7,000 दिरहम एज अ ट्रेनिंग फ़ीस, कुछ भी आपको देना पड़ेगा, तो आप वो उसको लेके आर्गूमेंट कर सकते हो, उसको लेके आर्ग्यू कर सकते हो कि तब जाके अगर वो लोग नहीं मानते तब जाके आप रिटर्न कर सकते हो अपने होम कंट्री। मैक्सिमम टाइप का ट्राई कर लो उनको कन्विंस करने का, और बहुत सारे केसेस में अगर कंपनी अच्छा हुआ तो कंपनी मांगेगी नहीं ये अमाउंट आपसे। फिर भी आप जो भी हो जाने से पहले या चेंज करने से पहले पूरा एक बार क्लियर कर लो अपने जो प्रेजेंट एम्प्लॉयर है करेंट एम्प्लॉयर से, तो ये आपके लिए फ्यूचर के लिए आपके लिए सही रहेगा। एंड आप एक बार कॉन्ट्रैक्ट सही से पढ़ लो, ये मैं ऑलवेज सजेस्ट करूँगा। कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारा पॉइंट्स रहता है, अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरे किसी से पूछ लो। एंड जॉब छोड़ने का प्रोसेस करेंट कंपनी में क्या है आप अपने कलीग से पूछ सकते हो, आपके जो सेल्स आपके जो नॉर्मल स्टाफ्स हैं उनसे पूछ सकते हो। उसके बाद जाके आप मैनेजमेंट से बात कर सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।